हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी रीडिंग होने वाली है कि कृष्ण की हमारी ज़िंदगी में अभी जो भी हम जी रहे हैं उस पल में, उस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आई एम योर टैरो कार्ड रीडर टुडे। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, हर किसी के साथ शायद रेजोनेट ना हो। कृष्ण जिसको जो गाइडेंस देना चाहते हैं, जो आपसे मैच हो, जो आपसे रेजोनेट करें, वो गाइडेंस आप लीजिएगा और बाकियों को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। देखते हैं कि कृष्ण आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी इस सिचुएशन में। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे रामा, राधे राधे, श्री हरिदास। ओके, तो मैं यहाँ से बीच में से कोई भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। वेलिएंट कोर्स, टेक एक्शन विद पैशन। ओके, वंडरस यूनिवर्स, voyage of the heart, love flows through you and to you. Narrow pathway, mystic healer, ओके। सो आज की गाइडेंस जो आपके लिए निकल कर आ रही है वो यही है। देखिए, मैं बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो फर्स्ट मैसेज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ज़िंदगी के किसी भी एरिया में जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ पर आपको आगे बढ़ना है ना। उस चीज़ पर आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए पूरी हिम्मत और जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है उस रास्ते पर, लेकिन उस जर्नी को एंजॉय करते हुए। आपको हमेशा डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेन पकड़ते हैं तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत अक्सर जर्नी होती है। क्यों, है ना। ट्रेन पकड़ते हैं या आप कहीं भी जाते हैं लॉन्ग जर्नी पर, तो हमेशा डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत जर्नी होती है, वो नज़ारे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जो हमारी यादें बनाते हैं। राइट, तो अगर हम उनको ही इंजॉय ना करके सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचेंगे ना, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसीलिए आपसे बोला जाए है कि आपको एक्शन तो लेना है, वो भी पूरे जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ, लेकिन आपको अपनी जर्नी भी एंजॉय करनी है। ओके, सेकंड मैसेज इज कि आप जो हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन हैं। आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं और आप खुद को भी हील कर सकते हैं। आपके अंदर भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप दूसरों को भी वो चीज़ दे सकते हैं। उतना आप लोगों को हील कर सकते हैं, अपनी बातों से हील कर सकते हैं। हो सकता है आपका प्रोफेशन ऐसा हो कि आप लोगों को हील करने का काम करते हो, या फिर आप एक काउंसलर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो गाइडेंस है वो यही है कि कोई भी काम जब आप करें तो आप ऐसे करिए उसको कि दैट यू ओन इट, यू आर द मास्टर ऑफ इट, लेकिन वो भी बड़े प्यार से, एकदम फ्लो में बहते हुए, विद अ लॉट ऑफ लव। यू नो, जो आप हो, प्रेशर में आकर, दुनिया के प्रेशर में आकर आपको चीज़ें नहीं करनी है अपनी ज़िंदगी में। आपको चीज़ें करनी है जो आप एक्चुअल में अपने इनर कोर में हो, उसको ध्यान में रखते हुए एकदम यू नो विद अ लॉट ऑफ लव एंड फेथ एंड पैशन एंड सो मच ऑफ यू नो पॉजिटिव लाइट, यू नो एकदम लाइट एनर्जी में रहते हुए आपको वो चीज़ करनी है। अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए आपको करनी है। डू इट लाइक यू आर द master of your own this journey, like you own it,
क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है. इट्स हैपनिंग फॉर यू. इट्स नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू, राइट. तो आपके लिए जो चीज़ हो रही है तो आप उसको पॉजिटिवली रिसीव करिए, उसको अच्छे से उस चीज़ पर चलिए, उसको with a lot of light energy and love you need to do things that you are doing right now. क्योंकि हो सकता है कि ये जो रास्ता हो ना, ये रास्ता ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप एक स्ट्रेस वाली एनर्जी में रहकर अगर वो चीज़ करेंगे ना, तो आप गिर भी सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. जैसे कि आप कोई जर्नी पे चल रहे हो, ठीक है, कोई आप गेम खेल रहे हो. उस गेम में जैसे ही सपोज करिए कि वो गेम ऐसा है कि आपको एक एक स्टेप लेना है उसमें, ठीक है, और नीचे से पानी है, ठीक है, तो आपको एक एक पत्थर पर पैर रखकर आपको नदी के दूसरी साइड जाना है, ठीक है. इमेजिन कीजिए ऐसा आप पैर रख रहे हैं एक एक करके. लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रेस करेंगे, आप अगर घबराएंगे, आप अगर डरेंगे, आप अगर बहुत हड़बड़ाहट वाली अगर एनर्जी में रहेंगे, तो आप पानी में गिर जाएंगे. क्यों? लेकिन अगर आप एक एक स्टेप धीरे धीरे एंजॉय करते हुए, लेकिन माइंडफुल रहते हुए, ध्यान देते हुए, लेकिन विद अ लॉट ऑफ ईज, हल्की एनर्जी में रहते हुए अगर आप लेंगे, तो आप उस पार पहुंच जाएंगे. हो सकता है आप पहुंचने वाले हो, लेकिन क्योंकि जस्ट वो होता है ना कि हम जस्ट पास में होते हैं और हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने अब तक के स्टेप्स जितने ध्यान से लिए हैं, हमें आगे भी उतने ही ध्यान से लेने हैं. चाहे 2 कदम बचे हों, चाहे 1 बचे हों, चाहे 4 बचे हों, लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. तो बस वही चीज़ आपसे भी बोली जा रही है कि बिल्कुल ध्यान में रहते हुए आपको आगे अपने स्टेप्स लेने हैं, लेकिन आपको पूरे पैशन और मजे के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करना है विद लॉट ऑफ लव एंड ईज. ओके, तो मैं यहाँ से एक कार्ड और निकाल लेती हूँ जस्ट टू सी द गाइडेंस फॉर यू. जी, हर्मिट. यस, तो आपको जो भी चीज़ें करनी है ना, आराम आराम से करनी है. बी माइंडफुल. जो मैं बोल रही हूँ आपसे, ध्यान में रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी प्रेशर में आए, एकदम सोच समझ कर, लेकिन एक लाइट एनर्जी में रहते हुए, खुद से प्यार करते हुए, है ना, वो आपको चीज़ें करनी है. बट हैव ट्रस्ट इन यूनिवर्स. यूनिवर्स में भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखते हुए, उन पर चीज़ें छोड़ते हुए, बस अपने आपको उस कंटिन्यूटी में लेकर आना है, मजे के साथ. जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा टाइम भगवान की भक्ति में लगाते हैं, उनके ऊपर चीज़ें छोड़ते हैं, और उनका बस ये काम होता है कि वो अपने अंदर झांकते रहें, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, मेडिटेट करते रहें, ध्यान रखते रहें. वो माइंडफुल रहते हैं कि वो जो कर रहे हैं, कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो भटक तो नहीं रहे हैं अपने पाथ से, कहीं वो लोगों की बातों में तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उस काम को कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, जिसके लिए वो आए हैं, ठीक है. तो उसी चीज़ में आपको काम करना, उसी एनर्जी में रहकर आपको काम करना है. आपको लोगों से नहीं भटकना है, आपको अपने बात पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो अगर आपसे चूक हुई तो आप गिर भी सकते हैं, राइट. इसीलिए आपको एक्शन तो लेना है, लेकिन पूरे पैशन और लव के साथ लेना है. जर्नी को एंजॉय करते हुए जाइए, उस रास्ते पर माइंडफुल रहते हुए जाइए. इधर उधर मत बैठ के बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, राइट. जो आपका दिल बोल रहा है ना, जिस चीज़ के लिए आप एक्शन लेना चाहते हो, उस चीज़ के लिए एक्शन लो, एंड यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ. फिर आपको यूनिवर्स आपको आपका बेस्ट फ्रेंड लगने लग जाएगा. आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ मेरे लिए हो रहा है और मैं खामखा टेंशन ले रहा था. तो आप उस पार नदी के पहुंच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, राइट. तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एंड आई होप यू लव्ड इट. आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी. देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और क्या आपने ये एक्शंस, ये बदलाव अपनी ज़िंदगी पे लेकर आए हैं या नहीं. ओके,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास. बाय.